नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम इंट्यूटिव के उस भाग को देखेंगे जो रात के आकाश में सितारों और आकाश गंगा के दृश्य से संबंधित है। तो ऊपर दिए गए मेनू बटन को दबाकर हम आकाश गंगा और स्टार ट्रेल्स विकल्प तक नीचे जाएंगे। उस पर क्लिक करने से हम इस विशेष प्रकार की फोटोग्राफी के लिए समर्पित भाग में पहुंच जाएंगे। हमें जो करना चाहिए वह है इंटरफेस पर प्रदर्शित बटन को क्रमबद्ध तरीके से अनुसरण करना। पहला खंड आकाश के लिए शॉट्स को समर्पित है। मध्य खंड स्टार ट्रेल्स के लिए है जिसमें सॉफ्ट और इंटरवल विधि शामिल है, और हरे रंग के शीर्षक वाला खंड भूमि की फोटोग्राफी के लिए समर्पित है। क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वह है मैदान में विभाजित शॉट्स लेना। कुछ शॉट्स आकाश के लिए विशेष शटर सेटिंग्स के साथ और अन्य फोटोग्राफी परिदृश्य के निचले हिस्से के लिए, यानी अधिक अंधेरी भूमि के लिए। अब हम लाइट लोड करने जा रहे हैं। लाइट वास्तव में आकाश के शॉट्स हैं। हम उन्हें अपने कंप्यूटर में खोजेंगे और चुनेंगे। लाइट्स की संख्या हम मैदान में जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि जो लोग अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का उपयोग करते हैं, जैसे 10mm 8mm APS-C के लिए या 14mm फुल फ्रेम के लिए, वे 5 शॉट्स से अधिक न लें। मैंने इस मामले में 14mm का उपयोग किया है, इसलिए मैं 4 शॉट्स चुनूंगा। यदि आप सामान्य वाइड एंगल लेंस जैसे 24mm का उपयोग करते हैं तो आप बिना किसी बड़ी समस्या के 10 शॉट्स तक ले सकते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 14 मिमी जैसे अल्ट्रा वाइड एंगल्स के किनारों पर विकृतियां होती हैं, और ये विकृतियां तारों को थोड़ा खींच देती हैं, और फिर जो होता है वह ये है कि सॉफ्टवेयर इन तारों को संरेखित करने की कोशिश में कुछ त्रुटि कर सकता है। अब हम ओके दबाते हैं। इस तरह इंट्यूटिव हमारी तस्वीरों को लेवल्स पर रखेगा। जब हमारी तस्वीरें, जो कि मिल्की वे के लिए समर्पित हैं, लेवल्स पर आ जाएंगी, तब हम सितारों का चयन कर सकते हैं ताकि उन्हें संरेखित किया जा सके, क्योंकि तस्वीर दर तस्वीर सितारे आकाश में स्थानांतरित होते रहेंगे। हमारा उद्देश्य इस संयोजन में उन्हें इस तरह से संरेखित करना है कि वे बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएं, ताकि वे प्रकाश के लिए मूल्यवान हो सकें और फोटोग्राफी के भीतर शोर को भी कम कर सकें। हम चयन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में तारों का चयन करता है। हम विस्तार बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हम इसे जितनी बार चाहें दबा सकते हैं। मेरा सुझाव है कि तारों पर झूम इन करें और पहले के स्तरों को अचयनित करें और केवल अंतिम को सक्रिय छोड़ दें। इस प्रकार आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चयन आपके द्वारा अपलोड किए गए अंतिम शॉट के तारों को भी शामिल कर रहा है। इस स्थिति में मैं एक बार फिर दबाता हूं और देखता हूं कि यह चयन में शामिल हो जाता है। यह करने के बाद मैं अब चयन को ठीक कर सकता हूं, और जो मैं करने जा रहा हूं वह है सिस्टम चयन पर क्लिक करना, फिर घटाएं पर क्लिक करना, क्योंकि मुझे हटाना है और इसलिए मैं उन क्षेत्रों पर ब्रश करूंगा जो मुझे चयनित नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप फोटोग्राफिक क्षितिज के समीप वाले हिस्से को, इस विशेष मामले में पहाड़ों को, और फोटोग्राफी के किनारों के साथ साथ सितारों के पूरे हिस्से को भी अनचेक कर दें। विशेष रूप से यदि आपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का उपयोग करके शूट किया है, उसी कारण से जो मैंने पहले बताया था। इस ऑपरेशन को करने के बाद हम अलाइन और मर्ज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ है अंतिम परिणाम, हमारे सितारों का संरेखण और सफाई। अब हम आकाश को थोड़ा सुधार सकते हैं। आकाश सुधारें पर क्लिक करें। उपकरण पृष्ठ पर जाएं। कृपया ध्यान रखें कि दृश्यमान स्तरों को मिलाना न भूलें, और ऑटो कलर पर क्लिक करें। थोड़ी स्पष्टता दें। मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये सभी परिवर्तन स्पष्ट रूप से आपकी पसंद के अनुसार किए जाने चाहिए। उपयोग करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। मैं हल्के ब्रश का एक स्ट्रोक दूंगा। हमेशा याद रखें कि दृश्यमान को मिलाएं, ब्रश हल्का करें और संतृप्ति का एक स्ट्रोक भी दें। क्यों नहीं?
हम सुरक्षा के लिए 8 पिक्सेल हटाएं बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि तस्वीर को थोड़ा गहरा और कंट्रास्ट किया जा सके। उसके पश्चात मैं सितारों के पृष्ठ पर पुनः जा सकता हूं और डार्क शॉट्स तथा बायस शॉट्स के साथ समस्त चीजों को साफ सुथरा और व्यवस्थित कर सकता हूं। इस प्रकार के शॉट्स को लेंस के ढक्कन को लगाकर किया जाता है, इसलिए ये शॉट्स पूरी तरह से काले होते हैं। डार्क शॉट्स सामान्य शोर को कम करने के उद्देश्य से उपयोग में लाए जाते हैं और बायस शॉट्स हॉट पिक्सेल्स को कम करने के लिए होते हैं। यह सेंसर के अत्यधिक गर्म होने से संबंधित होता है। डार्क शॉट्स सामान्यतः लगभग 10 के आसपास ले जाते हैं, हालांकि संख्या आप स्वयं तय करेंगे और शॉट्स के पैरामीटर्स लाइट शॉट्स के समान ही होते हैं, इसलिए आईएसओ, समय और अपर्चर समान ही रहेंगे। जबकि बायस शॉट्स के लिए शटर स्पीड के मामले में शूटिंग पैरामीटर में परिवर्तन होंगे, इसलिए लाइट शॉट्स के समान एपर्चर और आईएसओ होंगे, लेकिन शटर स्पीड जितनी तेज हो सकेगी, इसीलिए हमारे पास मौजूद कैमरे के आधार पर यह लगभग 4000वां सेकंड या 8000वां सेकंड होगा। बायस शॉट्स की संख्या अधिक हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक डार्क के लिए 5 बायस होंगे जो हमने बनाए हैं, इसलिए यदि मैंने 10 डार्क शॉट्स बनाए हैं तो मुझे 50 बायस शॉट्स बनाने होंगे। एक बार जब मैंने ये शॉट्स बना लिए तो मुझे बस डार्क बटन दबाना होगा। उन्हें कंप्यूटर पर जहां मैंने उन्हें संग्रहित किया है वहां ढूंढना होगा। जिस एक्सटेंशन के साथ उन्हें सहेजा गया है उसे चुनना होगा, सभी का चयन करना होगा और ओपन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर उन्हें हमारी फोटोग्राफी के साथ कुशलतापूर्वक मिलाएगा और इस प्रकार से उपस्थित डिजिटल शोर को प्रभावी ढंग से साफ करेगा। हमारे पास जो कंप्यूटर उपलब्ध है और जितनी तस्वीरें इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर और फोटोशॉप को लोड करनी होंगी, उसके आधार पर समय लगेगा, जो कि परिस्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है। इस वीडियो में मैं इस हिस्से को तेजी से प्रदर्शित करूंगा और काट दूंगा ताकि हम सीधे अंतिम परिणाम पर पहुंच सकें। BIS लोड करने के लिए हम बस उपयुक्त बटन दबाएंगे, उन्हें अपने कंप्यूटर में खोजेंगे, एक्सटेंशन का चयन करेंगे और सभी शॉट्स का चयन करेंगे, मेरे मामले में 50, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देगा। BIS फाइलों के लोडिंग के बाद हम उपकरण पृष्ठ के अंतर्गत कुछ सुधार कर सकते हैं। हम एक हल्के ब्रश की सुविधा प्रदान कर सकते हैं जो आकाशगंगा के केंद्र में थोड़ी अधिक चमक उत्पन्न कर सकता है और उसी प्रकार से स्पष्टता का एक ब्रश स्ट्रोक भी प्रदान कर सकता है। अब हम केवल दृश्य को मिलाते हैं और जमीन के लिए तस्वीरों पर जाते हैं। अब हम उन तस्वीरों को लेने जा रहे हैं जो नीचे के परिदृश्य के लिए समर्पित हैं। मुझे बस परिदृश्य बटन दबाना होगा और उन तस्वीरों की श्रृंखला का चयन करना होगा जो मैंने सितारों के नीचे के परिदृश्य के लिए समर्पित की है ताकि डिजिटल शोर को कम किया जा सके। मैं उन्हें अपने कंप्यूटर के भीतर से चुनने का इरादा रखता हूं। इस विशेष मामले में मैंने 5 तैयार की हुई हैं। संख्या आप चुन सकते हैं, सामान्यतः कम से कम 2, क्योंकि जितनी अधिक फोटोग्राफी की जाती है उतना ही फोटोग्राफी के भीतर का शोर कम होता जाता है। शटर की सेटिंग्स आमतौर पर सितारों के लिए की गई सेटिंग्स से कुछ अलग होती हैं और इसका मतलब ये होता है कि हम आईएसओ को थोड़ा कम करेंगे, एपर्चर को थोड़ा और बंद करेंगे ताकि फील्ड की गहराई को बढ़ाया जा सके और अधिक प्रकाश अंदर आने देने के लिए समय को थोड़ा बढ़ाएंगे। अब मैं ओके दबाता हूं और हम प्रतीक्षा करते हैं कि इंट्यूटिव इन शॉट्स को मिलाकर शोर को कम करे। अब हम उपकरण विकल्प के अंतर्गत जाकर फोटोग्राफी को थोड़ा और सुधार सकते हैं। हम ऑटो टोन और ऑटो लेवल्स पर क्लिक करके फोटोग्राफी को थोड़ा अधिक उज्जवल बना सकते हैं। हमारी सितारों की पेज पर वापस जाकर स्तर को कॉपी कर सकते हैं और फिर मिल्की वे के सितारों की फोटोग्राफी पर जाकर स्तर को पेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार मेरे पास दोनों फोटोग्राफियां स्तरों पर हैं और ऊपर वाला स्तर भूमिका है। इस प्रकार मैं उस क्षेत्र का चयन कर सकता हूं
ताकि यह चयन बन सके और इसे मास्क करके मैं अपनी तस्वीर के आकाश को, जो कि विशेष रूप से आकाशगंगा के लिए समर्पित है और नीचे के रात्रिकालीन परिदृश्य के लिए समर्पित तस्वीर के क्षेत्र को जोड़ सकूं। उसके पश्चात मुझे केवल उनिची लिवेली पर क्लिक करना आवश्यक होगा और उन्हें कैमरा रॉ में अंतिम रूप प्रदान करना होगा। कैमरा रॉ में किए गए सभी परिवर्तन व्यक्तिगत पसंद और प्राथमिकताओं के अनुसार होते हैं और अपने अपने व्यक्तिगत स्वाद के अनुरूप। इसलिए मैं थोड़ी अधिक एक्सपोजर देने तक सीमित रहूंगा, थोड़ा अधिक कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा और थोड़ी अधिक रोशनी कम करूंगा। लेकिन जो सबसे आवश्यक होगा वह यह है कि आकाश के रंगों को जमीन के रंगों के साथ अच्छी तरह से मिलाने का प्रयास करना। मैं जमीन पर एक रैखिक मास्क जोड़ने जा रहा हूँ। इसे फोटोग्राफिक क्षितिज स्तर पर ले जाऊंगा ताकि अब जो कुछ भी मैं संशोधित करूंगा वह लाल रंग में मास्क की गई हिस्से पर प्रभाव डालेगा। मैं जमीन के कुछ हिस्सों को गहरा करते हुए, इसे अधिक कंट्रास्ट देते हुए, थोड़ी छायाएं कम करते हुए और इसे थोड़ा और ठंडा करते हुए समायोजन करूंगा। ओके बटन दबाने के पश्चात हम फोटोशॉप पर वापस लौट आते हैं। अब हम स्पंज टूल के अंतर्गत क्षितिज पर हल्के रंग की प्रधानता को सुधार सकते हैं और यहाँ पर हम क्षितिज पर पीले और नारंगी रंग की प्रधानता को हल्का कर सकते हैं।